नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज 22 दिसंबर 2021 को मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव नज़र आता है। निफ्टी 50 1.1% ऊपर, निफ्टी बैंक 1.22% ऊपर, निफ्टी मिड कैप 1.55% ऊपर। तो ओवरऑल आपको मार्केट में अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जिसके कारण एडी रेशियो भी हमें एडवांस के फेवर में नज़र आता है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में आधे % की गिरावट है, नेचुरल गैस 1.3% ऊपर है, गोल्ड आपको फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है और सिल्वर में 0.4% की तेजी है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो रुपी आपको आज भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो अभी 2-3 दिन से रुपी में स्ट्रेंथ आ रही है, तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो ग्लोबली भी मार्केट्स में हमें तेज़ी नज़र आती है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि कल लास्ट में जो हमें मोमेंटम देखने को मिला वही मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। शुरुआत बहुत अच्छी देखने को मिली, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद कॉन्सोलिडेट होता रहा था मार्केट, फिर से थोड़ी सी गिरावट हो गई और जहां पर ये गैप बना था वो गैप फिल करने की कोशिश हुई। टोटली तो फिल नहीं हुआ है, लेकिन फिल करने की कोशिश हुई। वापस हमें मार्केट में कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड करा था, लेकिन लास्ट 1-2 घंटे में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ओवरऑल एंड ऑफ द डे आपको पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। डेली कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डेली कैंडल जो बनी है साइज आपको छोटी नजर आती है। पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, 300-400 पॉइंट तो मूवमेंट हो ही जाता है, लेकिन आज कैंडल छोटी है लेकिन पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। तो यहां पर क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। यहां पर जो तेजी आ रही है वो देखकर हमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई थी, इतने ज़्यादा शॉर्ट्स बन चुके थे। एक्चुअली तो ये जो फ्राइडे का दिन था वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड था। अगर आप ऑप्शंस डेटा को स्टडी करते हैं तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था। शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन मंडे को और गिरावट हो गई, 3% की गिरावट आ गई, तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आई और फिलहाल हमें यहाँ पर रिकवरी चलती हुई नजर आती है। अभी तक भी ये शॉर्ट्स पूरे कवर नहीं हो पाए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट हो चुके थे। तो अभी हमें यहां पर मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऊपर के साइड पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, 17,000 का भी एक रेजिस्टेंस है। पॉसिबल है कि यहां पर शॉर्ट कवरिंग यहीं पर रुक जाए और वापस थोड़ा सा सेंटिमेंट आपको चेंज होता हुआ नजर आए, एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस पे। और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 17,200 का लेवल आपको नजर आएगा। 17,200 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि सारे मूविंग एवरेज भी उसी जोन के आसपास आपको नजर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉल देखने को मिला है अप्रॉक्सीमेटली 50% का रिट्रेसमेंट भी वहीं पर हो जाएगा, तो वहाँ से आपको वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड तो अभी भी यहाँ पर बियरिश ही चल रहा है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट के हिसाब से आपको ट्रेंड वीक ही नजर आता है। तो अभी तो ऐसे कोई सिग्नल नहीं आया है कि ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है, तो अग्रेसिव बुलिश पोजिशन हमें यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। अभी जो तेजी आ रही है वो मोर ऑफ द शॉर्ट कवरिंग तेजी ही आपको चलती हुई नजर आती है। डेली आरएसआई में आज तेजी के चलते रिकवरी नजर आई, 42.4 का हमें डेली आरएसआई नजर आया है, तो अच्छी बात है, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। जिस प्रकार का अभी मार्केट है मेरे हिसाब से अच्छा है। बहुत लोग यहां पर सोच रहे हैं कि ये मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, एक्चुअली यही मार्केट अच्छा होता है। वीकनेस का मतलब तो जो कोरोना क्रैश के पहले आए हैं उनको ही पता है कि वीकनेस क्या होता है। धड़ाधड़ जब मार्केट नीचे आती है तो वहां पर सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए वही अच्छा होता है और धीरे धीरे इस प्रकार से नीचे आए वही अच्छा होता है। तो फिलहाल हमें वही होता हुआ नजर आता है। इस चैनल में मार्केट ट्रेड कर रही है तो अच्छी बात है। आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम नए शॉर्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं और नई यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई पड़ती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अच्छे क्वालिटी शेयर्स पर फोकस करना चाहिए। म्यूचुअल फंड आप यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर चुके हैं तो वहाँ पर एसआईपी टॉपअप करने के बारे में सोच सकते हैं, इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका बायस अभी तक थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही होना चाहिए। जब तक 17,200 का लेवल नहीं टूट जाता तब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बुलिश यहाँ पर नहीं होना है, तब तक मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको ऊपर दिखाई पड़ेंगे।
न्यूज़ के बारे में बात करें तो दीपक नाइट्राइट के बोर्ड ने QIP के द्वारा 2000 करोड़ रेस करने का अप्रूव कर चुका है। तो अभी QIP कौन से लेवल पर आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ज़्यादा डिस्काउंट पे तो ऑफकोर्स नहीं रहेगा, तो उससे पहले आपको शायद तेज़ी भी देखने को मिले। कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी ऐसा कुछ QIP आता है, राइट्स इशू आता है, तो स्टॉक में पहले तो 10, 12, 15% की तेज़ी आएगी। उसके बाद जो प्राइस अभी चल रहा होता है, शुरुआत की होती है तेज़ी से, उसी प्राइस पे वो आपको QIP भी आ जाता है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया साइंस को लेंडिंग डील विथ फिनटेक प्लेटफॉर्म UGRO कैपिटल। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए अच्छी बात है। ITC मास्टर शेफ और हैवमोर आइसक्रीम ने टाई अप किया है टू सेल फ्रोजन स्नैक्स ऑन मोबाइल कार्ड्स। तो अच्छी बात है ITC के शेयर होल्डर्स के लिए। ITC ने डिलेक्टेबल टेक्नोलॉजीज में अपना स्टेक बढ़ा दिया है, 27% कर दिया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ तो ITC की तरफ से बहुत सारी आती है, लेकिन स्टॉक में उस प्रकार का ग्रोथ नज़र नहीं आता। जील और सोनी का मर्जर एग्रीमेंट हो चुका है, साइन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों का जो मर्जर होने के बाद जो एंटिटी बनेगी वो लिस्ट होती हुई नजर आएगी, वो नाम आपको नजर आएगा। स्नैपडील ने 1250 करोड़ का IPO के लिए पेपर्स फाइल कर दिए हैं, तो अच्छी बात है, एक और IPO आ रहा है। फॉक्सकॉन का इंडिया का जो यूनिट है भारत FIH यूनिट, उसने अभी IPO के लिए फाइल किया है। 5000 करोड़ का IPO होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, एक जिस प्रकार का डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है उसी प्रकार की कंपनी हमें ये नज़र आती है। एप्पल के प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है और MI के भी प्रोडक्ट्स शायद ये मैन्युफैक्चर करती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग IPO है। ABB इंडिया के बोर्ड ने एक नया आर्म क्रिएट किया है टू डाइवेस्ट टर्बो चार्जर बिजनेस फॉर 310 करोड़। तो फिलहाल यहाँ पर ABB में इसी के कारण आज हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। L&T कंस्ट्रक्शन ने बहुत बड़ा ऑर्डर बैक किया है टू बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउनशिप इन बेंगलुरु। तो L&T के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एक्चुअली L&T बहुत सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल का अगर हम नंबर देखेंगे तो L&T में अच्छी तेज़ी आई है, लेकिन अभी भी पिछले 5 साल के हिसाब से कुछ खास रिटर्न नज़र नहीं आते। PNC इंफ्राटेक में तेज़ी आई क्योंकि 369 करोड़ का फी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम NHAI। तो PNC इंफ्राटेक के लिए पॉजिटिव है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स टू फोरे इनटू बैटरीज फॉर EV। तो ये अच्छी बात है, एक और सेगमेंट में ही एंटर होते हुए नज़र आते हैं। तो आज शेयर में भी अच्छी तेज़ी नज़र आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।